हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी एंजाइटी ड्रग देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं एंजाइटी क्या होता है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, उसी सिम्टम्स को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है, एन इमोशनल स्टेट अनप्लीजेंट इन नेचर एसोसिएटेड विथ अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट, फियर अबाउट अनडिफाइंड फ्यूचर थ्रेट। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि ये एक पेशेंट की जो एंजाइटी का पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, इमोशनल स्टेट होगा, इमोशंस ज़्यादा होंगे। अनप्लीजेंट इन नेचर मीन्स उसको जो एक मन जो उसका खुशनुमा होना चाहिए वो नहीं होगा। एसोसिएटेड विथ अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट, क्या होगा कि उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। डिस्कम्फर्ट होगा मीन्स कंफर्ट फील नहीं करता किसी के साथ बात करने में या कुछ करने में। दूसरा चीज़ क्या है कि उसे फ्यूचर में जो कोई चीज़ पता नहीं है उससे डर लगता है कि फ्यूचर में वो हमसे कुछ कहेंगे या वो हमें मार देंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये सिम्टम्स आपका आएगा, वो है एंजाइटी की कंडीशन, ठीक। अब क्या है कि अगर हम बात करें क्रोनिक एंजाइटी तो ये सिम्टम्स हो गए। कुछ एक्यूट एंजाइटी है मीन्स कुछ डिग्री ऑफ जो एंजाइटी है वो हमारे नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है। मीन्स कभी कभार किसी से झगड़ा हो जाती है या जो चीज़ आप चाहते हैं वो नहीं हो पाता, समय से नहीं हो पाता है। क्या होता है कि कोई चीज़ कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आपकी ट्रेन छूट जाती है या बीच में कुछ हो जाता है। तो ये जो कुछ जो एंजाइटी होती है उस कंडीशन में वो हमारी नॉर्मल लाइफ का पार्ट है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं कि मीन्स क्या है कि इमोशनल स्टेट होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, कोई चीज़ ईजीनेस नहीं होती है, उसका जो नेचर है, बिहेवियर है, वो खुश नहीं रहता है। ये सिम्टम्स है आपके एंजाइटी के। अब हम लोग क्या करते हैं कि एंटी एंजाइटी ड्रग यूज करते हैं। मीन्स ऐसे ड्रग जो हमारे ब्रेन को क्या करे, वो रिलैक्स कर दे, हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फुल्ली रिलैक्स कर दे, प्लीजेंट हो जाए, ठीक है। देखिए, दोज ड्रग व्हिच प्रोड्यूस सीएनएस डिप्रेशन, कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, प्रोड्यूस रेस्टफुल ऑफ माइंड। मीन्स क्या करें कि आप मान चलिए कि ऐसे ड्रग, ऐसा डोज जो हमारे ब्रेन को क्या करे, फुल्ली रिलैक्स कर दे, उसे बोलते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन की ड्रग है डाइजीपाम है, क्लोरडाइजापॉक्साइड है, ऑक्सीजिपाम है, लोरेजिपाम है। उसके बाद है दूसरी जो सब क्लास की ड्रग है वो है एजापायरोन्स। एजापायरोन्स की ड्रग है वो है बस्पिरोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, बस्पिरोन है और स्पापायरोन है। उसके बाद तीसरी ड्रग है सीडेटिव एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, जिसकी ड्रग है हाइड्रॉक्सीजीन है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं, जिसकी ड्रग है प्रोपेनोलोल यूज करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग बेंजोडाइजापिन की। तो बेंजोडाइजापिन हम लोगों ने सीडेटिव और हिप्नोटिक में पढ़ा था। और एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बार्बिट्यूरेट्स की बात करें, बेंजोडाइजापिन की बात करें, तो हम लोगों ने बताया था कि बार्बिट्यूरेट से बेंजोडाइजापिन ज़्यादा इफेक्टिव है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि बार्बिट्यूरेट्स ना यूज करके बेंजोडाइजापिन यूज करते हैं। पहला चीज़ है कि सीडेटिव की प्रॉपर्टी कम होती है जबकि बार्बिट्यूरेट्स में ज़्यादा है। दूसरा, उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें जो भी बॉडी के आर्गन्स पे जो इफेक्ट है, जो बार्बिट्यूरेट शो करता था, इसका बॉडी के आर्गन के बहुत ज़्यादा इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बॉडी के फंक्शन को बहुत ज़्यादा अल्टर नहीं करता है। इसलिए हम लोग बेंजोडाइजापिन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं कंपेरिजन टू द बार्बिट्यूरेट्स। तो यहाँ देखिए क्या है, लो डोज प्रोड्यूस एंटी एंजाइटी इफेक्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग सीएनएस डिप्रेशन। अगर हम लोग लो डोज यूज करते हैं एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए तो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस नहीं करता है, सप्रेस नहीं करता है। पहला चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो आपका बेंजोडाइजापिन है, बेंजोडाइजापिन काम कैसे करता है। बेंजोडाइजापिन क्या है, स्पेसिफिक साइट ऑफ आपकी जो ड्रग है, देखिए जो ड्रग डाइजीपाम है वो स्पेसिफिक साइट ऑफ बेंजोडाइजापिन पे बाइंड करती है। जब ये बाइंड करेगी तो कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे तो क्या होता है, क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होगा, मीन्स क्लोराइड आयन की एंट्री होगी। क्लोराइड आयन की एंट्री होगी तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। हाइपर पोलराइजेशन होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका क्या फुल्ली रिलैक्स हो जाएगा। ये तो हो गया इसकी मैकेनिज्म जो हम लोगों ने सीडेटिव हिप्नोटिक में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी एक ड्रग है, वो है अल्प्राजोलम है।
अल्प्राजोलम क्या है कि ये भी बहुत पॉपुलर ड्रग है, बहुत ज़्यादा यूज की जाती है नाउअडेज, आजकल के में प्रिस्क्राइब डॉक्टर बहुत करते हैं। क्या है कि ये मूड एलिवेशन का काम करता है, मूड एलिवेशन करता है, एलिवेट करता है, एंड माइल्ड सीनस डिप्रेशन इफेक्ट, और इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो डिप्रेशन प्रॉपर्टी है वो क्या है, बहुत कम है। तो हम लोग यहाँ पे अल्प्राजोलम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब एक ड्रग आती है बस्पिरॉन। अब बस्पिरॉन क्या है कि बस्पिरॉन देखिए क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों करते हैं कि क्योंकि क्या करता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिडेशन का काज नहीं करता है। जब बस्पिरॉन लेंगे तो सिडेशन काज नहीं करेगा, पहला चीज़। दूसरी क्लास की ड्रग है बस्पिरॉन, देखिए आपकी एजापायरोन्स की ड्रग है। तो क्या है कि ये सिडेशन काज नहीं कर। दूसरा क्या है कि बॉडी में जो फंक्शंस चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस हो रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको ये इम्पेयर नहीं करता है, उसको ये डिस्टर्ब नहीं करता है। तो पहली चीज़ प्रॉपर्टी हो गई कि ये सिडेशन काज नहीं करता है। दूसरा हो गया कि बॉडी फंक्शन को इम्पेयरमेंट नहीं करता है, फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बस्पिरॉन को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइटी। दूसरा क्या है कि ये बेंजोडाइजापिन के रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता है। अब बेंजोडाइजापिन के रिसेप्टर्स नहीं बाइंड करता है तो इसका मतलब है कि जो बेंजोडाइजापिन का जो रिसेप्टर है वो फ्री होंगे, वहाँ पे कभी भी आपकी क्या होगी, वो रेजिस्टेंस वहाँ पे डेवलप नहीं होगा। डज नॉट सप्रेस बेंजोडाइजापिन बार्बिचुरेट्स विड्रॉल सिम्टम्स। अब ये क्या करता है कि जो आपका अगर कभी भी हम लोग बार्बिचुरेट से बेंजोडाइजापिन विड्रॉल करते हैं तो एक सिम्टम्स क्रिएट होता है, वो इसको क्या करता है, सप्रेस नहीं करता है। अब ये काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है ये कि ये काम करता है सीरोटोनिन रिसेप्टर पे, जिसे बोलते हैं सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर। तो ये सीरोटोनिन की रिसेप्टर काम करता है। देखिए क्या होता है कि ये पार्शियल एगोनिस्ट होता है 5H1A रिसेप्टर का। तो ये पार्शियल एगोनिस्ट है 5HT1A रिसेप्टर का। तो क्या करता है कि बाई स्टिमुलेटिंग प्रीसिनेप्टिक 5HT1A ऑटो रिसेप्टर इट रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ डॉर्सल रिफाइड सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन। तो क्या करता है कि ये सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन की जो है वो एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। ये होती है इसकी मैकेनिज्म, वो है बस्पिरॉन की। अब इसमें एक ड्रग और यूज की जाती है, वो है प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल इसलिए यूज की जाती है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हार्ट रेट बढ़ जाए, बीपी राइज हो जाए, ठीक है, इस कंडीशन से भी एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। लगता है कि मेरे बीपी बढ़ गई, अब एंजाइटी क्रिएट हो रहा है, मेरी एराइथमिया काज हो रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि उस कंडीशन में जब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से जब एंजाइटी क्रिएट होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देते हैं बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल। मीन्स क्या करेगा, बीपी को कम कर देगा, जिसकी वजह से एंजाइटी होती है। या एराइथमिया काज हो रही है, मीन्स हार्ट बीट बढ़ रही है, हार्ट बीट को कम कर देगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं इनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर जब भी कार्डियोवैस्कुलर एसोसिएटेड अगर आपका एंजाइटी हो रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, प्रोपेनोलोल यहाँ पे यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि एंजाइटी क्या होता है, एंटी एंजाइटी क्या ड्रग्स होती हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती हैं। तो सबसे पहली जो ड्रग है वो बेंजोडाइजापिन की ड्रग है, डायजीपाम हमने बता दिया, बेंजोडाइजापिन हो गई। फिर अल्प्राजोलम हम यूज करते हैं, इसकी एक 60 नोट कभी कभी पूछ लेता है, गिव द 60 नोट ऑन द बस्पिरॉन। अब इस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो ये रहता है कि क्या होगा कि व्हाट इज़ द एंटी एंजाइटी ड्रग, क्लासीफाई एंटी एंजाइटी ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग एंड यूजेज या साइड इफेक्ट। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे क्वेश्चन में मिलेंगे। तो फुल क्वेश्चन आएगा तो इतने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के आएगा, अदरवाइज कभी कभी आपको क्या करता है, 60 नोट देता है, गिव द 60 नोट ऑन एंटी एंजाइटी ड्रग। तो आपको 60 नोट लिखना, तो आप सब लिख डालिए। उसमें क्या है कि 60 नोट का मतलब ये है कि थोड़े थोड़े पॉइंट, लेकिन सब पॉइंट आपके कवर होने चाहिए। ये तो हो गया फार्माकोलॉजी का। अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री का कोई सिंथेसिस देखना है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखना है, यूजेस देखना है, कोई भी डाउट हो, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक भेज देंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। वहाँ से देखेंगे तो आपको जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, जो सिंथेसिस में डाउट्स हैं, ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में क्या कैसे होता है, कौन सी पोजीशन चेंज कर देते हैं, कौन एक्टिविटी चेंज हो जाती है, अल्टर हो जाती है, तो वो आप देखेंगे तो आपको वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक साथ। थैंक यू।